हेलो फ्रेंड्स। बहुत सी महिलाओं का सवाल होता है कि हमने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, यानी बिना किसी गर्भ निरोध के इस्तेमाल के संबंध बनाए हैं और हम अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो उसके बचाव के लिए हम क्या उपाय अपनाएं। तो मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको आई पिल के बारे में बताऊंगी। आई पिल क्या होती है, उसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, वो किस तरीके से काम करती है, उसको लेने का क्या सही तरीका है और कब उसे लेना चाहिए, किन कंडीशंस में उसको नहीं लेना चाहिए, और इस पिल को लेके उनके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं, उन सवाल का भी मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आई पिल क्या होती है? आई पिल के अंदर एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि लीवोनोर्जेस्ट्रॉल नाम से आता है। ये लीवोनोर्जेस्ट्रॉल जो हार्मोन है, ये मालाडी की गोलियों में भी मिलता है, लेकिन जो मालाडी की गोलियां हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन लीवोनोर्जेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो होती है 0.15 mg, और यही आई पिल के अंदर होती है 1.5 mg, यानी 10 टाइम्स जो होता है ये आई पिल के अंदर इसकी मात्रा होती है। ये जो आई पिल होता है वो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता है, यानी इनको ये एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इसको रेगुलरली यूज नहीं किया जाता, इसको सिर्फ एक इमरजेंसी कंडीशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब वो इमरजेंसी कंडीशन क्या है? जैसे कि संबंध बनाते समय कॉन्डोम अगर फट जाता है तो फिर ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। या फिर कुछ महिलाएं जो है मगर मालाडी की गोलियों का सेवन कर रही थी और अचानक से वो कुछ 2-3 दिन हो गए हैं और वो मालाडी की गोलियां वो खाना भूल गई किसी वजह से, और अब जो है उनके संबंध बने जो कि अनप्रोटेक्टेड थे, तो उनको उस टाइम पे इस गोली का सेवन कर लेना चाहिए। अब जो ये गोली होती है, इसका जो इफेक्टिवनेस होती है वो तभी होती है अगर इसको 72 घंटे के अंदर अंदर लिया जाए। अगर आप इसको 72 घंटे के अंदर ले लेती हैं तो इसका जो सक्सेस रेट होता है वो 97% होता है। 97% मतलब 100 में से जो 3 महिलाएं हैं वो ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं अगर वो इस गोली को लेती हैं। हाँ, अगर आप ये गोली जैसे ही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है और आप उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इस गोली को ले लेती हैं, तो इसकी जो एफिकेसी है वो 98% तक हो जाती है, यानी 100 में से केवल 2 महिलाएं ही इससे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो 100% सेफ नहीं होता है। इसको खाने के बाद जितना मान लीजिए आप लेट करती हैं, आप 72 घंटे के बाद मान लीजिए इस गोली का सेवन करती हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ये 100% सेफ नहीं है ये मेथड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल किया करें, इसको सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि जैसे कि हमारा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है और 5 दिन होने वाले हैं, हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और हम प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाहते, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? तो उस टाइम आपको कॉपर टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कॉपर टी लगवा लेती हैं तो आप इसको एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन भी कंटिन्यू कर सकती हैं, और ये कॉपर टी लगाने के बाद 99% तक इफेक्टिव है। अब ये आई पिल काम कैसे करती है? आई पिल के अंदर जो लीवोनोर्जेस्ट्रॉल हार्मोन होता है वो अंडे को बनने नहीं देता और साथ ही साथ ओव्यूलेशन नहीं होने देता। तो अगर आपने आई पिल का सेवन पहले 14 दिन, महीने के पहले 14 दिन के अंदर अगर आपने किया है, तो ये अंडे को बनने नहीं देगा, जिससे कि प्रेगनेंसी होगी नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में ये गोली ली है, यानी कि आपने 15 से 30 दिन के बीच में अगर ये गोली ली है, तो तब तक तो अंडा बन चुका होता है, अंडा निकल भी चुका होता है। तो ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो सर्वाइकल म्यूकस होता है बच्चेदानी के मुंह पे, उसको थिक कर देता है, और शुक्राणु जो होते हैं उनको बच्चेदानी तक पहुंचने नहीं देता, अंडे तक पहुंचने नहीं देता, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी भ्रूण नहीं बनता। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से अगर वो शुक्राणु बच्चेदानी को तक भी पहुंच जाते हैं और अंडे तक भी पहुंच जाते हैं और भ्रूण बना लेते हैं, तो ये जो लीवोनोर्जेस्ट्रॉल हार्मोन होता है ये एंडोमेट्रियम यानी जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है उसमें कुछ ऐसे चेंज कर देता है जिससे वो भ्रूण जो होता है वो बच्चेदानी से चिपक नहीं पाता और प्रेगनेंसी नहीं होती।
लेकिन ये पिल जो होता है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी है अगर आप जो है इसको पहले 14 दिन के अंदर अगर आप इसका सेवन करती हैं, क्योंकि ये अंडे को बनने नहीं देता। लेकिन अगर आप बाद में इस्तेमाल करती हैं तो कुछ केसेज़ में कई बार प्रेगनेंसी होने का रिस्क भी रहता है। महिलाओं का सवाल होता है कि ये गोली खाने के कुछ देर बाद मान लीजिए हमें उल्टी हो जाती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या हमें दोबारा गोली लेनी चाहिए या फिर हमें छोड़ देना चाहिए? मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो दवाई है, इसका जो इफ़ेक्ट है, वो आने में कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है। अगर आपको उल्टियाँ डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर हो जाती हैं, तो आपको ये दवाई का सेवन दोबारा करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब आपकी उल्टियाँ थोड़ा ठीक हो जाए, आप थोड़ा शांत हो जाएँ, उसके बाद आपको ये दवाई का सेवन दोबारा करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ये उल्टियाँ डेढ़ घंटे बाद होती है, तो क्यों? क्योंकि दवाई जो है वो पेट में जाके गल चुकी है और अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देती है, तो आपको डेढ़ घंटे के बाद अगर उल्टी होती है, तो आपको ये दोबारा दवाई लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर होती है, तो आपको ये दवाई दोबारा सेवन करनी पड़ेगी। अब कुछ महिलाओं का सवाल होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उनका जो है बिना किसी प्रोटेक्शन के संबंध बना है, तो वो उनका सवाल रहता है कि क्या हम ये दवाई का सेवन कर सकते हैं? क्या हम आई पिल का सेवन कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इससे हमारे बच्चे पर कुछ बुरा असर पड़े। तो मेरा उनको जवाब है, क्या आप जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, आप इसको बेफ़िक्र होके इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरा, कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि जैसे कि कुछ जो महिलाएँ होती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि किसी फीमेल का बीएमआई जो है वो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है अगर, तो उनको जो ये पिल है, ये डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पिल है, इसकी आई पिल है, उसके अंदर जो लेवोनॉर्जेस्ट्रोल की मात्रा है, जो कि 1.5 मिलीग्राम है, ये एक नॉर्मल जो फीमेल होती है, जो कि एवरेज जिसका बॉडी वेट जो होता है 60 किलो तक होता है, ये उनके लिए होती है। लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको ये जो दवाई है, ये डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए और उनसे प्रॉपर डोज़ करवा के तब इस दवाई को लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो कम लेती हैं, तो हो सकता है ये उनके केस में ये दवाई इतनी मात्रा में फ़ेल हो जाए और वो प्रेगनेंसी उनको हो जाए। वैसे तो ये जो दवाई है आई पिल ओवर द काउंटर हर केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल होती है। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी ये दवाई मिल जाती है। लेकिन मेरी यही सलाह है आपको कि जब भी इस गोली का सेवन करें, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे कि आपका अगर वज़न ज़्यादा है या आपको कोई बीमारी है या आपको कोई हार्ट डिज़ीज़ है, लिवर डिज़ीज़ है या कोई भी आपको बीमारी है, तो हमेशा आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये इस दवाई को लीजिए। अब इस आई पिल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। कुछ होते हैं माइनर साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ होते हैं मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसके। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि महिला को सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं, घबराहट हो सकती है, हो सकता है उनकी जो ब्रेस्ट है उनमें उनको थोड़ा बहुत पेन भी महसूस हो सकता है। इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो होता है पीरियड्स पे। अब कुछ लोगों का जिन्होंने जो है शुरू के 14 दिन में ये पिल ली है, यानी जो पहले 15 दिन थे मेंसेस के, अगर उसमें ये पिल अगर उन्होंने ली है, तो हो सकता है उन लोगों का जो पीरियड है, वो थोड़ा जल्दी आ जाए, जिसे हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी बोलते हैं। या कई बार उनको स्पॉटिंग हो जाती है, जिससे उनको कई बार ऐसा लगता है कि उनका जो महीना है, वो जल्दी आ गया है। दूसरा, कहीं जिन्होंने जो है सेकंड हाफ में अगर दवाई ली है, तो उनको जो है वो मेंसेस लेट आ सकते हैं। हो सकता है उनको 1 हफ्ता ऊपर चढ़ जाए, 2 हफ्ता ऊपर चढ़ जाए। तो ऐसे केस में उनको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट महिला को कम से कम आई पिल खाने के 3 से 4 हफ्ते बाद करना चाहिए, या फिर अगर उनका महीना मिस हो गया है, तो मिस होने के 1 हफ्ते के बाद उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप इस दवाई का बार-बार सेवन करती हैं, तो हो सकता है इस दवाई से आपकी जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाएँ। क्यों? क्योंकि इस दवाई का इफ़ेक्ट बॉडी में कुछ टाइम तक रहता है और अगले कुछ जो साइकिल्स होती हैं महीने की, उसमें ये पीरियड्स इर्रेगुलर कर देता है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस दवाई को आप ज़्यादा सेवन ना करें, केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल करें और जितना हो सके आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन को अपनाएँ
और कोशिश कीजिए कि आपको ये पिल ना ही लेनी पड़े। हाँ, लेकिन अगर लेनी भी पड़ती है तो आप बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस पिल का इस्तेमाल करें। बहुत सी महिलाओं का सवाल होता है कि अगर मान लीजिए ये आई पिल का इस्तेमाल करने से क्या हमें फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में रिस्क हो सकता है कि नहीं? तो मेरा जवाब है उनको कि अगर वो आई पिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो नॉर्जेस्ट्रोल हार्मोन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में है, तो वो बाकी के हार्मोन्स को जो है वो एकदम से कम कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसका सेवन करती हैं, तो आगे चल के अगर आपको दिक्कत आ सकती है प्रेगनेंसी में। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ़ इसको आप इमरजेंसी सिचुएशन में लें। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेती हैं, तो फिर आपको कोई फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसको लेती हैं, तो क्या होता है पीरियड्स भी इर्रेगुलर हो जाते हैं, फिर कंसीव करने में भी बहुत परेशानी आती है। और कई महिलाओं का सवाल होता है कि मान लीजिए कि ये पिल के फेल होने की वजह से आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो क्या ये प्रेगनेंसी पे बुरा असर करता है? क्या ये अबॉर्शन भी करा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बस उसका ये काम होता है कि वो किसी तरीके से प्रेगनेंसी होने ना दे। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये अबॉर्शन नहीं कराता। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करा देता है। अगर आप और दूसरा कई लोगों का सवाल होता है कि कहीं इस दवाई से बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस आईपिल के फेल होने की वजह से अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो आप बेफ़िक्र होके अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये पिल ना तो ये डिसकंटिन्यू कराता प्रेगनेंसी को और ना ही बच्चे में कोई डिफेक्ट पैदा करता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आई पिल के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि इस पिल का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्यों इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है ये। तो कोशिश कीजिए कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप इस पिल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आप कोई और जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन है, माला डी की गोलियाँ हैं, कॉपर टी हैं, आप उनको अपनाओ और इस पिल को बहुत ही जितना कम से कम हो सके, कम से कम कोशिश करो इसका इस्तेमाल करने की। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।